हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की क्लास करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पृथ्वी की अन्य विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए, विदाउट समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है पृथ्वी की अन्य विशेषताएं। इसमें पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं ग्रहण क्या होते हैं। ग्रहण में पहला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की पूरी या आंशिक आंशिक छाया सूर्य की पूरी या आंशिक छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अब दोस्तों एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमारा सन है। ये हमारा सन है और ये ये हमारी पृथ्वी है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब सूर्य चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि ये चंद्रमा है। प्रकाश जो है सूर्य का वो ऐसे सीधे जा रहा होता है हमारी पृथ्वी पर। बट बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब इसकी छाया जो होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि सूर्य डायरेक्टली पास नहीं हो पाता है तो इसकी छाया पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, चंद्रमा
और सूर्य के बीच आ जाती है, आ जाते हैं और पृथ्वी की पूरी या आंशिक छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी कि सूर्य ग्रहण में जो दोस्तों होता है वो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जैसे कि ये हमारा सन हो गया, सूर्य हो गया, और ये हमारा चंद्रमा। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी जो होती है ऑर्बिट में घूमते 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 यहाँ पे आ जाती है। ये पृथ्वी जो है यहाँ पे आ जाती है, तब इसकी छाया जो होती है चंद्रमा पे पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पास नहीं हो पाता पृथ्वी से, तो इसकी छाया बनती है, जो छाया होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक विशेषताएं, तो इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लेते हैं भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वत। पर्वत एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। भौगोलिक विशेषताओं में जैसे पर्वत है वो एवरेस्ट पर्वत है, उसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं खाई। खाई मैरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई है -10,994 मीटर। पृथ्वी की सबसे गहरी खाई। यानी कि जो खाई है वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि 10,994 मीटर, माइनस में 10,994 मीटर गहरी है। यह पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है।
अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भूगोल और टेक्टोनिक्स गतिविधियां। भूगोल एवं टेक्टोनिक्स टेक्टोनिक गतिविधियां। भूगोल एवं टेक्टोनिक गतिविधियां। पहला नंबर पर पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की क्रस्ट विभिन्न विभिन्न प्लेट्स में विभाजित है, जैसे पैसिफिक प्लेट, नाजका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, आदि। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराकर पर्वत का निर्माण करती हैं। पर्वत का निर्माण करती हैं, भूकंप लाती हैं और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों को जन्म देती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो पृथ्वी की क्रस्ट जो होती है वो विभिन्न प्लेट्स में विभाजित होती है, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, नाजका प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के साथ टकराकर पर्वत का निर्माण करती हैं, भूकंप लाती हैं और ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों को जन्म देती हैं। अब जैसे कि दोस्तों एक प्लेट ये हो गई और एक इधर से ये प्लेट धीरे धीरे ये वाली इधर को बढ़ती जाएगी, ये वाली इधर को बढ़ते 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 ये यहाँ पे धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ये जब आपस में टकराती है, टकराने के साथ ये धीरे धीरे ऊपर को उठती है। ये ऊपर उठते 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 ये ऐसे पर्वतों का निर्माण करती है। जब कोई चीज आपस में टकराएगी दोनों तरफ से
नीचे को बल नहीं लगाने पर भी नीचे नहीं जा पा रही तो ऊपर की ओर उठने लगती है। जब ये टकराएगी और ये टकराएगी तो दोनों टकराकर ऊपर की ओर उठने लगती है। प्लेट ऊपर उठने से ये पर्वत का निर्माण करती है। प्लेट्स। ओके, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं फिर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं भूगर्भीय प्रक्रियाएं। भूगर्भीय भूगर्भीय प्रक्रियाएं। भूगर्भीय प्रक्रियाएं में पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण। यहाँ पे लिख लो पर्वत निर्माण। तो देखते हैं पर्वत निर्माण कैसे होते हैं पर्वतों का। दो टेक्टोनिक के आपस में टकराव से पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो दोस्तों, जो पर्वतों का निर्माण है वो दो टेक्टोनिक्स के आपस में टकराव से पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप कैसे होता है। भूकंप प्लेटलेट्स प्लेट्स की गति एवं टकराव से पृथ्वी की सतह पर भूकंप आते हैं। दोस्तों, जब भूकंप होते हैं वो प्लेटलेट्स की गति, यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं एक इधर से आ रही है एक इधर से, इनकी गति के कारण और जब ये आपस में टकराती हैं तब पृथ्वी की सतह पर भूकंप आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रियाएं। इसको नोट कर लो।
आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं मैग्मा का पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर उभरना जैसे जैसे माउंट फूजी और माउंट वेसुवियस माउंट वेसुवियस जो भूगर्भीय प्रक्रिया में ज्वालामुखी क्रिया होती है वो मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर उभरने के कारण होती है, जैसे कि माउंट फूजी और माउंट वेसुवियस। अब अगली इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग में हम पढ़ेंगे जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र। जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र। जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें पहले हम पढ़ेंगे जलवायु के प्रकार। जलवायु के प्रकार। जलवायु के प्रकार, पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये डाल लेते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु में गर्म और जैसे अमेजन वर्षावन, गर्म और आर्द्र एग्जाम्पल में जैसे अमेजन वर्षावन। उष्णकटिबंधीय जलवायु में जैसे गर्म और आर्द्र होती है, और जैसे कि अमेजन वर्षावन हम देख लेते हैं। उसके बाद मध्यमार्गीय जलवायु, मध्य मार्गीय जलवायु।
मध्य मार्गीय जलवायु में दोस्तों 4 स्पष्ट ऋतुएं जैसे कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका, 4 स्पष्ट ऋतुएं एग्जाम्पल यूरोप, अमेरिका, अमेरिका। उसके बाद आते हैं आर्कटिक जलवायु, आर्कटिक जलवायु आर्कटिक जलवायु में ठंडा और शुष्क, यह जलवायु ठंडे और शुष्क होती है, शुष्क। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इसका आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा। नए आर्कटिक जलवायु में जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा, टुंड्रा। ठीक है, उसके बाद में रेगिस्तानी जलवायु, रेगिस्तानी जलवायु यह बहुत ही सूखा होता है, अत्यधिक सूखा। एग्जाम्पल सहारा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, ये हमने जलवायुओं के बारे में पढ़ा। 4 प्रकार की जलवायु होती हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसमें गर्म और आर्द्र होती है। एग्जाम्पल में अमेजन वर्षावन हो गया। फिर मध्य मार्गीय जलवायु, इसमें 4 स्पष्ट ऋतुएं होती है जैसे कि यूरोप, अमेरिका। आर्कटिक जलवायु में ठंडा और शुष्क, एग्जाम्पल में आर्कटिक टुंड्रा। रेगिस्तानी जलवायु अत्यधिक सूखा एवं सहारा का रेगिस्तान, इसका एग्जाम्पल है। अब आगे हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैसे कि वर्षा वन, सुहाना, टुंड्रा, रेगिस्तान। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ेंगे पहले वर्षावन, वर्षावन। वर्षावन जो होते हैं जैव विविधता से भरपूर, जैसे कि जैसे अमेजोन, अमेजोन। जो वर्षावन होते हैं उनमें जैव जैव विविधता बहुत पाई जाती है, जैसे कि अमेजोन में। अमेजोन वर्षावन में बहुत विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सवाना। सवाना क्या होता है? सवाना
सवाना घास और पेड़, जैसे कुछ पेड़ होते हैं, घासें होती हैं। सवाना घास के मैदान जो होते हैं उन्हें सवाना कहते हैं। घास और कुछ पेड़। एग्जाम्पल में अफ्रीकी सवाना, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टुंड्रा क्या होता है। टुंड्रा, टुंड्रा नेम क्या है इसका? टुंड्रा, बहुत ही अजीब नेम है। मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं। मुझे बोलने में भी दिक्कत महसूस होती है इस नाम को, टुंड्रा। चलिए देखते हैं टुंड्रा। टुंड्रा में कम तापमान होता है और सीमित वनस्पति होती है, ज्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसके लिख लेते हैं कम तापमान, सीमित वनस्पति। वनस्पति एग्जाम्पल में आर्कटिक टुंड्रा, 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 आर्कटिक टुंड्रा हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होते हैं? रेगिस्तान, रेगिस्तान के बारे में तो आप लोग जानते हैं होंगे, वहां रेत बहुत अधिक पाई जाती है और सूखे मरुस्थलीय वनस्पति होते हैं, वहां मरुस्थल ज्यादा होता है, पानी की कमी रहती है, वहां वर्षा कम होती है रेगिस्तान में। वो लिख लेते हैं सूखा और मरुस्थलीय। मरुस्थलीय वनस्पति, एग्जाम्पल में जैसे कि सहारा का रेगिस्तान, रेगिस्तान में, रेगिस्तान की जमीन सूखी होती है और मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय का मतलब होता है मरु माने होता है। एक मिनट में समझा देता हूं आपको। यहाँ पे मर का मतलब होता है मरी हुई, मरी हुई यानी बंजर। स्थलीय मतलब स्थल, मरुस्थल, जिसे मरुस्थल कहते हैं, मरा हुआ स्थल, यानी कि वहां कोई भी जो जमीन होती है, स्थल होता है, वहां कोई पेड़ पौधे या वगैरह कोई हरे भरे मैदान नहीं होते हैं, वहां की जमीन जो होती है उपजाऊ नहीं होती, मरी हुई होती। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल के बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था सौरमंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। और जो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों को सब्सक्राइब, दोस्तों को मतलब शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में जरूर जुड़ें। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।